दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मिगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू उत्तरकश। दर्शकों इस समय मैं जानीपुर बंतरा रोड के ऊपर खड़ा हूं और आपको ये आप शंभू मंदिर में आपका स्वागत है बोर्ड दिखा रहा हूं। चलिए आपको आप शंभू मंदिर की तरफ लिए चलते हैं और रास्ते में कुछ और आपको दिखाते भी हैं। दर्शकों इस समय में अगर आप जानीपुर बंतरा रोड से मेन रोड से रूपनगर आप शंभू मंदिर की तरफ चलें तो मैं आपको ये एक मज़ार दिखा रहा हूँ। आज से 10, 12, 15 साल पहले ये मज़ार सिर्फ और सिर्फ ये 1-1.5 फीट की ही थी। किसकी मज़ार है क्या नहीं है, कहीं पे कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ, लेकिन देखते ही देखते इस मज़ार का पूरा एक बिल्कुल तकरीबन 20-25 फीट बाई 15 फीट का एक पूरे का पूरा इसका एक ढांचा खड़ा कर दिया गया, जिससे ये साबित हो कि ये मज़ार बहुत ही पुरानी है। अगर आप इस तरफ दूसरी तरफ से आके देखें तो ये ढांचा पूरा पक्का बनाया गया है और हाँ, ऊपर छत की तरफ देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक टीन ही डाली गई है। हालांकि यहाँ पर जो 1-2 मुझे यहाँ पर रहने वाले लोग भी मिले, मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो इस एरिया की कमेटी है, जब ये मज़ार बन रही थी, जहाँ ये ढांचा बना रहे थे, तो उस समय ऑब्जेक्शन भी किया गया था और म्यूनसिपैलिटी और हायर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करके उनको रिटर्न देकर लेटर देकर बुलाया भी गया था। वह अफसरान भी आए, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं, आए सिर्फ देखा और चले गए। साफ बात है कि अगर एक बार ऐसी कोई चीज़ बन जाए तो उसको बाद में डिमॉलिश करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आज आप देखिए पूरी एक अच्छी तरह से एक अच्छा स्ट्रक्चर खड़ा करके एक शीशा लगाकर एक एंगल वगैरह लगाकर मजबूती से ये मज़ार बनाई गई है। और इसके अगर आप अंदर आके अंदर से भी देखें तो ये पूरी अंदर से खाली ही है। अब आप देखें नीचे प्लेट अनब्रेकेबल टाइल्स लगाई गई हैं, दीवारों पे टाइल्स लगाई गई हैं। बस एक ढांचा खड़ा करके और एक ये मज़ार थी, इसके ऊपर अपने चादर वगैरह डाल के जो इनका होता है वो सब कुछ करके इन्होंने ये मज़ार खड़ी कर दी। और ये जो सरकारी जगह थी इसके ऊपर इन्होंने पूरी तरह से कब्जा कर लिया। क्या कोई बता सकता है कि ये सरकारी जगह थी, इन्होंने इसके ऊपर ये मज़ार बनाई तो किससे पूछ के बनाई, या ये मज़ार बनाई तो किसकी परमिशन से बनाई? जो यहाँ के पुराने लोग रहने वाले हैं, जो 95-96 से यहाँ पर रह रहे हैं, 92-93 से रह रहे हैं, उनका कहना है कि पहले यहाँ पर एक सिर्फ छोटी सी कब्र ही हुआ करती थी, कोई मज़ार वगैरह थी ही नहीं। आज तो यहाँ पर ये पीर बन गया, पीर बाबा की मज़ार बन गई। समझ नहीं आता कि वो कैसे बनी, किसकी इजाज़त से बनी और किसने बनाई। इतना ये भी सुनने में आया है, अभी हम कह तो नहीं सकते कि ये स्ट्रक्चर बनाने वाला कोई अपना हिंदू भाई ही है। देखिए बाहर पानी की टैंकी भी लगी है, पानी का कनेक्शन भी सड़क में से दिया गया है। क्या ये पानी का कनेक्शन जो दिया गया ये पीएचई डिपार्टमेंट ने दिया है? क्या इसके अंदर जो लाइट का इंतज़ाम, बिजली वगैरह लगाई गई है, क्या वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने दी? नहीं, कोई ऐसी चीज़ हो नहीं सकती, क्योंकि अननेसेसरी ना पीएचई डिपार्टमेंट ना पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट किसी ऐसी गैर सरकारी जगह के लिए जिसके लिए कोई कागज़ नहीं, कोई परमिशन नहीं, उसके लिए कोई अपना कनेक्शन भी देगा। अब ये मज़ार तो बन चुकी है, इसे पूछने वाला कौन है? तो उनसे बातचीत की
तो वो कहने लगे भाई मैं हिंदी में नहीं, मैं डोगरी में बात करूँगा। हमने कहा ठीक, आप डोगरी में बात कीजिए, हिंदी में भी कर सकते हैं। चलो हिंदी में बात करते हैं इनसे पूछते हैं कि इनको भी रहते हुए यहाँ पर काफ़ी देर हो गई, काफ़ी अरसा हो गया, और ये मज़ार कब से है, ये स्ट्रक्चर किसने बनाया, किसकी इजाज़त से बना, और ये क्या चक्कर क्या है। भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम है राम कुमार। तो ये जो है ये एक लैंड ग्रैबिंग का एक तरीका है। ये धीरे धीरे लैंड ग्रैबिंग करते हैं और बाद में वक्फ को ज़मीन कब्जा करते हैं। मतलब ये हो गया कि वक्फ बोर्ड जो बनाया गया था 1995 में, जिसे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने अनगिनत पावर्स दी थी, कि मतलब ये कि वक्फ बोर्ड कहीं पर भी वक्फ का आदमी चला जाएगा, वो किसी ज़मीन पे या किसी बिल्डिंग पे हाथ रख देगा, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी होगी, कागज़ी दस्तावेज की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक्चुअली सरकारी ज़मीन है, जंगल की ज़मीन है, सरकार की भी नहीं, जंगल की ज़मीन थी। ये धीरे धीरे इन्होंने कब्जा करते गए। जहाँ तो एक तरफ JDA को लाट हुई, इन लोगों ने साथ में ही इधर मार्केट का पोटेंशियल देखते हुए ये ज़मीनें कब्जा कर रहे हैं कि कल को इधर दुकानें बनाएंगे और किराए पे चढ़ाएंगे और वक्फ में उसका कराया जाएगा। मतलब ये कि इन्होंने जैसे बताया कि ये बेसिकली ये जगह फॉरेस्ट लैंड थी, उसके बाद ये JDA के कंट्रोल में आ गई, और अब ये मज़ार बनाने के बाद इसके ऊपर ये कब्जा ऐसा कर रहे हैं, इसको बढ़ाएंगे और कल को जहाँ पे दुकानें बना के वक्फ बोर्ड के नाम पे कर दी जाएंगी, ताकि वक्फ की प्रॉपर्टी और इनकम बढ़ती जाए। जी ऐसी बात है। ये जम्मू में हर जगह कब्जा हो रहा है, जम्मू पूरा कब्जा ही कब्जा हो रहा है। सरकारी ज़मीनों पे कब्जा हो रहा है, जंगल की ज़मीन पे कब्जा हो रहा है, खड्ड में कब्जा हो रहा है, और ये बाहर के लोग आकर के कर रहे हैं। मतलब ये कि जम्मू में भी अब ये काम शुरू हो चुका है। तो दर्शकों, मैं अपने चैनल के माध्यम से सरकार की नज़र में ये लाना चाहता हूँ कि इन चीज़ों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। मतलब ये दो बातें मैं सिंपल भाषा में अगर बोलूं तो शायद मेरी भाषा, जब मेरी बातें किसी को बुरी लगेंगी, एक तो सनातन भी सोया है और दूसरा प्रशासन भी सोया है। तो चलिए दर्शकों, कोशिश करते हैं कि किसी और से कोई बात की जाए ताकि उनसे भी कुछ और हमें जानकारी मिल सके। तो दर्शकों, मैंने जो देखा, जो मेरी नज़र में आया, वो मैंने आप सब तक पहुंचाया। मेरा आज का ये कवरेज इतनी ही उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी ये कवरेज पसंद आई है तो मेरी इतना प्रार्थना है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। ये भी बात जैसे वो राम कुमार जी ने बात बोली, ये भी बात सही है कि अगर हम जम्मू में किसी जगह भी निकलते हैं तो हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह कोई ना कोई मज़ार मिल ही जाती है, जिसके ऊपर चादर भी पड़ी होती है और कोई ना कोई इनका फ़कीर वहाँ पे बैठा भी हुआ होता है। किसी रास्ते पे चले जाएं, किसी सड़क पे चले जाएं, किसी जगह चले जाएं, चाहे हाईवे है चाहे कुछ भी है, वहाँ भी इनकी मज़ार होती ही होती है। क्या ऐसा क्यों? मतलब जैसा मैंने पहले कहा कि लगता है सनातन धर्म और सनातनी भी सोए हैं और प्रशासन भी सोया हुआ है। यहाँ तो ये सब कुछ जो भी होता है, जैसा जहाँ पर एक शख्स ने हमें बताया, उनका सामने स्कूल भी है, कि जब ये मज़ार बनाई जा रही थी, स्ट्रक्चर बनाया जा रहा था, तो उस समय म्यूनसिपैलिटी और JDO और कंसर्न डिपार्टमेंट्स को लेटर देकर बुलाया भी गया था। वो आए, उन्होंने खाली जहाँ पे चक्कर लगाया और चले गए, लेकिन किया कुछ नहीं। उसके बाद अगर आप देखें, बिजली का पोल भी लगा है और पानी की टैंकी भी लगी है, सब कुछ है। चलिए दर्शकों, अपना वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।